एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेंगे, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होते। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक एक फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और राजा से कहा, इसी ने आज सबसे पहले नगर में प्रवेश किया है। उस युवक का राज्याभिषेक किया गया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से कराया और स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने पास रखता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को जिज्ञासा हुई कि उस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। सेनापति ने ये बात महारानी को बता दी। महारानी जिद करके राजा से कोठरी के बारे में पूछने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा, महारानी, सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और जब कोठरी का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़ों के जो दीवार की खूंटी से लटके थे। राजा ने उस फटे कपड़ों को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है।